Hello, my dear student. Very precious good morning to all of you. Once again, welcome to my official YouTube channels, Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures, I have told you detail about the double fertilization as well as development of endosperms. Today, now we are going to start the new topics of this chapters, that is known as development of embryo. हमने ये बात आपको बताई थी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर फॉर्म्स. द फर्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने बात बताया था. इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने एक डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स, और दूसरा जो इवेंट्स का डेवलपमेंट होता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द सीड, सीड में कन्वर्ट होता है. और सीड कंटेन्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सेल और एम्ब्रियो इज द प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. तो आज हम इस पर बात करेंगे. तो ये बात हमने आपको यहाँ पर भी बताया था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा. तो ये बात हमने बताया था कि मेल गैमीट fuse with egg cell. Here is the haploids, also haploids, to form a single cell structure that is known as zygote. Zygotes are diploid and zygotes are differentiated in the form of embryo. ये एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट होता है. ये तो हमने एक आउटलाइन बताया. अब इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि जो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक्स फीमेल गैमेटोफाइट्स, हियर इज द सिंपल डायग्राम्स, हियर इज द सिंपल डायग्राम्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, हियर इज द जाइगोट्स एंड हियर इज द synergid cells. Yes, synergid cell degenerate after fertilization. In the center area, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. दे आर कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है. इन द इधर की अगर एरिया पाया जाए तो दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स. द एंटीपोडल cells degenerated आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये चीज़ हमने ये बात आपको उस समय भी बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू इम्पॉर्टेंट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो टुडे आज जो हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डिटेल. ठीक है. अब हम ये बात आती है कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, दो तरह के आपका ग्रुप मिलता है. टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म, डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट. In dicot plants, dicot embryo developed. In the case of monocot plant, monocot embryo developed. तो आपने देखा कि there are two type of embryo developed in angiospermic plant, dicot embryo as well as monocot embryo. So what is the basic differences between dicot and monocot embryo? The dicot embryo, two cotyledon in embryo. In case of monocot embryo, single cotyledon.
cotyledon in embryo. Single cotyledon in embryo and two cotyledon in embryo. In starting phase of both the development of dicot as well as monocot is similar. मतलब शुरू के जो डिवीजन होते हैं आफ्टर जाइगोट्स वह क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेटर ऑन बाद वाले जो स्टेज होते हैं आपने देखा इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो टू कॉर्डिडॉन्स आर डेवलप्ड एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉर्डिडॉन्स आर प्रेजेंट आर डेवलप्ड। ठीक है, अब हम इस पर डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे ये जाइगोट्स, ये हियर इज द जाइगोट्स, और ये जो जाइगोट्स होता है, जाइगोट्स इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसको हम इस पर डिस्कस करते हैं। स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। Here is the zygotes, here is the zygotes. Zygotes, they are divided mitotically, mitotic divisions, unequal division, unequal divisions, smaller cell and larger cell, smaller cell and larger cell. The smaller cell is known as embryonal cell, and the larger cell is known as, larger cells is known as suspensor cell. So here if the suspensor cells are larger in size, larger cell, and here is the smaller cell. तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म इन डाइकॉट द जाइगोट फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, और ये माइटोटिक जब डिविजन्स होते हैं तो दो ये अनइक्वल डिविजन्स होगा, और ये जो अनइक्वल डिवीजन है द स्मॉलर सेल्स एंड लार्जर सेल्स आर फॉर्म। द स्मॉलर सेल इज नोन एज एम्ब्रियोनल सेल एंड द लार्जर सेल इज नोन एज सस्पेंसर सेल। स्मॉलर सेल्स होते हैं, स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट्स, स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट टूवर्ड्स एंटीपोडल सेल, टूवर्ड्स एंटीपोडल सेल की तरफ, ऊपर अंदर की तरफ होता है। एंड द लार्जर सेल, ध्यान देना, एंड द लार्जर सेल ये जो होते हैं प्रेजेंट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाया जाता है। माइक्रोपाइल जो हमने डायग्राम ओब्यूज का बताया था कि माइक्रोपाइल नीचे की तरफ होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब्स एंट्री करते हैं इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो ये जो चीज होते हैं ये ऊपर की तरफ पाए जाएंगे एंटीपोडल एरिया, एंड द सस्पेंसर सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वह कहाँ पर होंगे, सस्पेंसर सेल्स आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं, लार्जर सेल में क्या है सस्पेंसर सेल, स्मॉलर सेल क्या है एम्ब्रियोनल सेल। तो ये जो सस्पेंसर सेल होते हैं, सस्पेंसर सेल्स डिवाइड्स ट्रांसवर्सली to 6 to 10 cells long, 6 to 10 cell long is known as suspensor, उसको क्या बोला जा रहा है, इज नोन एज सस्पेंसर में उसको हम बताते रहे। और ये जो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सस्पेंसर,
pushing the embryo in deeper in the endosperm। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि ये जो कहता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो को पुश करता है जहाँ पर एंडोस्पर्म्स आर मेजर अमाउंट में फाउंड होंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए। तो ध्यान देना कि सस्पेंसर सेल का काम क्या होगा, तब पुशिंग द एम्ब्रियो इन द डीपर रीजन ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये बात आती है, हम जानते हैं कि जो ये क्या है, इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सेल। ये न्यूट्रिटिव सेल है, दे प्रोवाइडेड ए न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये हमेशा याद रखना कि अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम अगर डायग्रामेट्रिक देखें तो हियर द 2 सेल स्टेज, 2 सेल्स के बाद सस्पेंसर सेल्स आर अगेन डिवाइड, ये डिवाइड हो रही है सस्पेंसर सेल्स, देन डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ए 6 to 10 cell stage, and here the globular embryonal cells are again divide mitotically, ये भी mitotically divide होगी to form a globular embryo, here is the globular embryo, this is the immature embryo, because no embryo axis are developed in here, that is known as globular embryo. The globular embryo is known as immature embryo. ये immature embryo, here is the suspenser, इसी को हम सस्पेंसर 6 to, ये आपको संख्या इसकी कितनी हो सकती है, 6 to 10 सेल्स आपको ये पाया जाता। तो ये जो होता है, जो सस्पेंसर सेल्स ये आपको फॉर्म करता है, एंड द एम्ब्रियोनल सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो को बनाने में निकाला। तो ये दूसरा तो इसके बाद ये हुआ नेक्स्ट, दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर्स, they are converted into heart shaped structures. Here is the heart shaped structures are present in here. Here the heart shaped structures, and the heart shaped structures are differentiated into horseshoe shaped structures. Here in the horseshoe shaped structures, here the two cotyledons, here is the suspensor, and here is the embryo axis which are present in here. Here is the radicle, and here is the plumule, and this structure is known as horseshoe shaped structure. तो आपने हियर इज द मैच्योर एम्ब्रियो, ये मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपने देखा कि एक समय के बाद सस्पेंसर सेल डिविजन्स आर टोटली स्टॉप, ओनली एम्ब्रियोनल सेल्स divide and redivide and differentiated into different stages of the embryo, means first of all form the globular embryo में form हुआ। This is the immature embryo because no any embryonic axis are developed in here. After that the globular embryo are again differentiated into the heart shaped structures. This type of hearts are found in the लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको मिलते हैं, एज वेल एज फिर उसके बाद आप देख सकते हो इट इज़ ऑल्सो
immature embryo because no any embryonic axis developed in here, यहाँ पर भी आपको developed नहीं होता है. After that heart shaped embryo converted into horseshoe shaped embryo. In here embryonic axis are developed, radicals and plumule both are developed. यहाँ दोनों developed हो जाते हैं. और ये हम जानते हैं कि radicals जो होगा, radical का काम क्या है, radical is responsible for root formation. ये रूट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट फॉर्मेशन एंड प्लूम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूट फॉर्मेशन मतलब एपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको ये बनाने में हेल्प कर रहा है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको देखा है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. द डेवलपमेंट ऑफ dicot embryo in angiospermic plant is the very important topics of the examination point of view. In NCERT books में अगर आप देखोगे तो development of dicot embryo in very detail in comparison to the monocot embryo, because starting point of development of dicot पहले भी मैंने बताया, development of dicot as monocots are same. In the last stage में केवल chordodons are differ. In case of monocordodon single chordodons are found. In case of dicot आपको क्या होगा, 2 chordodons. In the last the summary about the dicot development of dicot embryo, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि zygotes are formed, zygotes that is they are 2 young, they are fusion with male and egg. Zygotes they are differentiated in globular embryo converted into heart shaped embryo and heart shaped embryo they are converted into horseshoe shaped embryo. क्योंकि अगर हार्स के ये जो होते हैं दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो, ये मैच्योर एम्ब्रियो है. मैच्योर व्हाई इट इज कॉल्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो बिकॉज द हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो हैविंग एम्ब्रियोनल एक्सिस. यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस आर डेवलप्ड, रेडिकल एज वेल एज प्लूम्यूल्स बोथ आर डेवलप्ड. ये दोनों डेवलप्ड हो जाते हैं. और ये मैंने पहले बताया कि रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट फॉर्मेशंस एंड द प्लूम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्स. तो जब तक एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं डेवलप्ड हो गया तब तक वो मैच्योर एम्ब्रियो नहीं होगा. बट इन ईयर इन बोथ द एम्ब्रियो इज ऑल्सो नोन एज इमैच्योर एम्ब्रियो. इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमैच्योर एम्ब्रियो. व्हाई इट इज कॉल्ड एन इमैच्योर एम्ब्रियो बिकॉज इन बोथ ग्लोबुलर एम्ब्रियो एज वेल एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इन बोथ में ध्यान देना एम्ब्रियोनल एक्सिस आर टोटली एब्सेंट. नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकॉट्स. नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकॉट. Embryogeny of monocots. Next content of the development of embryo, that embryogeny of monocot or development of monocot embryo. मैंने बताया starting development after zygotes के बाद division takes place होगा. इन फर्स्ट ऑफ ऑल अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस, सस्पेंसर सेल एज वेल एज एम्ब्रियोनल सेल. तो स्टार्टिंग के जो स्टेजेज होंगे वह डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेम हो जाता है. इन द लास्टली जो होते हैं ओनली सम स्लाइट डिफरेंसेस टेक्स प्लेस. सिंगल कॉर्डेडॉन फाउंड इन द मोनोकॉट एम्ब्रियो. तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होंगे, सिंगल कॉर्डेडॉन्स आर प्रेजेंट, सिंगल कॉर्डेडॉन्स. And the chordodon is also, or embryo is also known as, chordodons or embryo is also known as scutellum, is known as scutellum के नाम से भी इसको हम जानते हैं. ये क्या होता है, situated one side of
एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी इन हियर इन द डायग्राम्स, द रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल, द शूट अपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डिया। ये जो पार्ट्स होता है, दिस पार्ट इज कंसीडर विथ प्लूम्यूल, ये किस में कंसीडर होती है? प्लूम्यूल से। तो ध्यान देना कि इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे द रेडिकल्स दे आर कवर्ड बाय कोलियोराइजा, कोलियोराइजा ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर। ये कोलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। द अनदर एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज नोन एज प्लूम्यूल और इसी को हम इन ब्रैकेट में लिखते हैं शूट अपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डिया, they are covered by another protecting covering that is known as coleoptile, ये क्या है? कोलियोप्टाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोलियोप्टाइल। तो ये चीज़ें आपने देखा है। हियर इज द सिंगल कॉर्डिटॉन्स आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर साइड, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। हियर इज द शूट अपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ लीफ। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल्स होता है। दे आर कवर्ड विथ द प्रोटेक्टिंग कवरिंग दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। ये किससे कवर्ड है? कोलियोप्टाइल से वो कवर्ड है। द अनदर प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स अराउंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस अराउंड द रेडिकल्स दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। अब ये हम बात करते हैं व्हाट इज द हाइपोकोटाइल एज वेल एज एपिकोटाइल। रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस region of embryo axis between radicals is known as hypocotyle। तो ये जो होता है, ये रेडिकल से इनके बीच का जो ये एरिया होती है, तो ये एरिया दे आर कंसीडर्ड विद द हाइपोकोटाइल, ठीक है। व्हाट इज द एपिकोटाइल? एपिकोटाइल क्या हुआ? एपिकोटाइल पर भी अगर हम बात किया जाए, above the level of attachment, above the level of attachment of scutellum is known as epicotyle. It contains shoot apex as well as leaf primordia। मतलब यह रीजन जो होता है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। एपी का मतलब होता है ऊपर वाला और हाइपो का मतलब होता है नीचे के लिए, जो रेडिकल्स जो रूट फॉर्मेशन के लिए। तो दिस रीजन इज नोन एज हाइपोकोटाइल रीजन, द अपर रीजन इज नोन एज एपिकोटाइल रीजन। तो हियर इज द सिंपल डिस्कशन अबाउट द एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकॉट। वंस अगेन रिपीट्स मैं कर रहा हूँ, द मोनोकॉट्स एम्ब्रियो हैविंग सिंगल कॉर्टिडॉन्स आर प्रेजेंट एंड द कॉर्टिडॉन्स इज ऑल्सो नोन एज, इसको स्कुटेलम के नाम से भी जाना जाता है। दे आर सिचुएटेड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज नोन एज स्कुटेलम। द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट इन हियर द सिंगल कॉर्टिडॉन्स, plumeuls as well as radicals. The plumule contains leaf primordia as well as shoot apex. They are covered with the protecting covering that is known as coleoptile. In the lower side, the another embryonal axis are present that is known as radicals. The radicals they are covered with the coleorhiza. Coleorhiza is also a type of protecting covering. What is the एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल? मैंने यहाँ मेंशन भी किया कि रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन द रेडिकल्स इज नोन एज हाइपोकोटाइल। द above the level of attachment of scutellum that is known as epicotyl, and this epicotyl contains leaf primordia as well as shoot apex. So here is the simple explanation of monocot embryo are totally finished. These topics are very important for examination point of view. तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि what is the basic differences between
डाइकॉट एम्ब्रियो एज वेल एज मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आप ये बता सकते हो कि इन डाइकॉट एम्ब्रियो में जो होते हैं नो एनी प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग एम्ब्रियो अराउंड द एम्ब्रियो एक्सिस कोलियोप्टाइल एज वेल एज कोलियोराइजा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।